कब आएगा ऑफिशियल आंसर की और कब वेरीफाई होंगे कि कितने नंबर बन रहे हैं, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। अरे यार जब आंसर की आएगा ना तो एकदम ऐसा पैनिक हो जाएगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। काफी सारे बच्चों के एकदम फोन आ जाएंगे, तुम्हें फ्रेंड्स के फोन आ जाएंगे, तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर और तुम हो जाओगे पैनिक और तुमको पता नहीं चलेगा कि सच में एक्चुअली बोनस क्वेश्चन के नंबर मिले भी हैं कि नहीं मिले हैं। तो पहले ही तुमको कुछ भी कंफ्यूजन ना आए इसलिए पहले ही तुम्हें पूरे स्टेप्स बताने आ गई हूं मैं कि जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आता है, शायद हो सकता है इस वीडियो को देखने के तुरंत 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद ही आपका आंसर की आपके सामने हो, ऑफिशियल आंसर की, या फिर हो सकता है विद इन नेक्स्ट 1 और 2 डेज आपका आंसर की आ जाए, या फिर हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में आ जाए। बट हमें तैयार रहना है उन सब स्टेप्स के साथ। हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल आंसर की और कैसे हम रेज कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो हाउ कैन वी रेज इट, चैलेंज टू एनटीए डायरेक्ट की यार ये वाला क्वेश्चन आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा, मेरा तो ये आंसर सही है। सो व्हाट आर द स्टेप्स, चलिए फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर अ न्यू यूजर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए यहां पर बनती रहती है। हर एक नीट एस्पिरेंट जो अपकमिंग ईयर में पेपर देने वाला है या जिसने अभी अभी जस्ट एग्जाम दिया है उसके लिए ये चैनल बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता है। तो चलिए स्टेप्स देखते हैं बेटा। सबसे पहला स्टेप, कहां पर आपको ऑफिशियल आंसर की मिलने वाला है। आपको पहला तो इस चैनल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही ऑफिशियल आंसर किया आएगा। दूसरा बेटा, आपको इस वेबसाइट पर यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज neet.nta.nic.in, यहां पर बेटा जाकर लॉग इन करना होगा। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें गूगल पर जाकर ये वेबसाइट का नाम जो है इसको भरो और इसका एक शॉर्टकट बनाकर अपने फोन के होम पेज पे रख लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑन द होम पेज क्लिक ऑन द नीट आंसर की लिंक। बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट अगर मैं ये वेबसाइट तुम्हें खोल के दिखाऊं दैट इज neet.nt.nic.in। चलिए इसको ओपन करते हैं। neet.nta.nic.in 2024 बेटा जस्ट फर्स्ट वेबसाइट ये वाली लिंक है। अब ये जो होम पेज है इसी होम पेज पे बेटा आपका ना यहां नीचे लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। लिंक यहां पर आ जाएगा डिस्प्ले पर, ठीक है, आंसर की डाउनलोड करने का। सो होम पेज पर आपको जो लिंक आएगा दैट इज नीट आंसर की 2024, उस पे आपको जाकर क्लिक करना होगा। उसमें बेटा आपको अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरनी होंगी। जब आपने रजिस्टर किया था नीट के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरनी होगी और आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। वंस यू हैव सबमिटेड इट द न्यू नीट यूजी आंसर की विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन एंड फिर पैनिक नहीं होना है। जो तुमने आंसर्स वहां पर लगाए हैं उसको मैच करना है। तुम्हारा जो OMR का शीट है बेटा लास्ट ईयर भी इसका जो आंसर की आपने OMR फिल किया था वो आपके रिस्पेक्टिव ईमेल आईडीज पर आ गया था। हो सकता है इस साल भी आपको ये जो है वो एडवांस में प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। इसके बारे में भी अगर कुछ नोटिफिकेशन आता है आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू। नेक्स्ट, डाउनलोड द आंसर की एंड प्रिंट इट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के रख लेना है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप रेज करना चाहते हैं ऑब्जेक्शंस, सपोज आपका आंसर की आ गया, आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं भाई कि नहीं मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूं इस आंसर से, उस केस में आपको क्या करना है। कैंडिडेट्स विशिंग टू चैलेंज द आंसर की शुड फॉलो दी स्टेप्स। सबसे पहले आपको अगेन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, देन आपको क्लिक ऑन द लिंक फॉर द आंसर की चैलेंज विच विल बी अवेलेबल आफ्टर द आंसर की रिलीज। बेटा जैसे आंसर की रिलीज हो जाएगा ना उसके बाद नीचे वहां पे लिंक आता है चैलेंज आंसर की, उस पे लिंक पे क्लिक करो। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना होता है, अपना टेस्ट बुकलेट का कोड देना होता है और एक कैप्चा आता है, ठीक है। 4 से 5 या फिर हो सकता है 6 डिजिट का एक कैप्चा आता है जो आपको देखकर भरना होता है। डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, है ना, वो भरना होता है देखकर एग्जैक्ट और उसको सबमिट कर देना है। द फॉर्म विल बी डिस्प्ले द क्वेश्चंस विद आंसर ऑप्शन। बेटा आपके पास फॉर्म खुलेगा और उसमें आंसर्स है ना डिस्प्ले होंगे क्वेश्चंस के साथ। जिस भी क्वेश्चन पे आपको रेज करना है इशू, ठीक है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन यू बिलीव इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन यू विश टू चैलेंज। लेट्स सपोज मुझे 4th क्वेश्चन में ना बी आंसर दिया हुआ है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सी ऑप्शन है, तो आप उस सी पे क्लिक करेंगे और उस क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे, ठीक है। अपलोड द डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर क्लेम। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। आप उसको सॉल्यूशन बेटा वहां पे अपलोड कर सकते हैं कि ये मैंने सॉल्व किया है और ऐसे सॉल्व करने पर आंसर आया है, ठीक है। सच एज रेफरेंस फ्रॉम अ स्टडी टेक्स्ट बुक और रिसर्च पेपर्स। अब
दो चीजें होती हैं, एक होता है कि आपने सॉल्व करा और आंसर आ गया, अब एंटी बोलेगा यार तुम गलत सॉल्व नहीं कर सकते, तो बेटा उस केस में आप किसी टेक्स्ट बुक का रेफरेंस दे सकते हैं या किसी ऐसी बुक जिसमें उस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन है, आप उसको एज अ है ना प्रूफ वहां पर अपलोड कर सकते हैं। सबमिट योर चैलेंज एंड पे द रिक्वायर्ड फी, बेटा आप अपना चैलेंज को सबमिट करें और जो भी रिक्वायर्ड फीस है उसको पे कर दीजिए, ठीक है, वो ऑनलाइन ही पे होगा, वो इनिशियल स्टेप है, अगर पे नहीं करेंगे तो आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फर्दर अगर आप आंसर की को ही चैलेंज करना चाहते हैं, जो उन्होंने आंसर की दिया है आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, उस केस में क्या कर सकते हैं आप, इफ कैंडिडेट्स फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी या आपको कुछ भी गलती लग रही है इन द आंसर की, they have the opportunity to raise the objections, बेटा you have an opportunity to raise the objection, और हर एक क्वेश्चन के लिए each challenge requires a fees of 200 rupees, एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपीज लगता है बेटा। अब यहाँ पे मैं बोलूंगी स्मार्ट वर्क करना, जो बोनस मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, सपोज अगर हम देखते हैं आंसर की आती है और उसमें बोनस मार्क्स जो है वो नहीं दिए जाते, आप उसके ऊपर आंसर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो, 200 रुपए दोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही कर रहे हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, तो यार थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। जो क्वेश्चंस पहले ही कंट्रोवर्शियल है उनके ऊपर ज्यादातर लोग पहले ही रेज कर रहे होंगे, सो मैं यहां पर ये आपको चीज बोलूंगी, इफ यू डोंट हैव दैट मच मनी कि आप है ना 200 रुपए भी बेटा थोड़े नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, एक एक रुपए की कीमत जानते हैं हम, सो उस केस में आप उस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन मत उठाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी दुनिया उठा रही होगी उसके ऊपर। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर गलत दिया हुआ, तो वहां पर आप उठा सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट द कैंडिडेट कैन कॉन्टेस्ट पोटेंशियली इनकरेक्ट आंसर्स एंड सीक फेयर इवैल्यूएशन। ये एक प्रोसेस होता है बेटा जिसके चलते अब ये देखा गया है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स की रीवैल्यूएशन में, या बेसिकली जिसमें ये चैलेंजिंग हम कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम रेज करते हैं, ज्यादातर एनटी इसको एक्सेप्ट करके नया आंसर की रिलीज नहीं करता, उसके बाद सीधा रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। सो वंस द ऑफिशियल आंसर की इज आउट, उसके बाद बेटा रिजल्ट भी बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, ठीक है, विद इन 1 वीक ऑफिशियल आंसर की के बाद रिजल्ट भी आ जाता है। सो बी वेल प्रिपेयर्ड, एंड उसके बाद जो भी प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग का, उसमें वी विल बी गाइडिंग यू ऑन दिस चैनल, एज वेल एज आपकी नीट 2025 की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, सो प्लीज उसमें डिले मत कीजिए, प्रारंभ बैच की क्लासेस को ज्वाइन कीजिए आज ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप मुझे जरूर से बेटा बताइएगा कि आपके कितना स्कोर बन रहा है इन द कमेंट सेक्शन, इन द नीट 2024 आपका कितना स्कोर बन रहा है, इज इट योर ड्रीम स्कोर और आप ड्रॉप लेने वाले हैं, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।